जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप क्या करिए, ये वीडियो आप डेली देख रहे हैं और आप क्या करिए, आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। मैं एक ही बात डेली कहता हूं कि अभ्यास करेंगे तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो हम यहाँ पर रीजनिंग में पढ़ रहे थे। यहाँ पर क्या आप देख रहे थे, रीजनिंग का हमारा जो चैप्टर चल रहा था और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे क्या, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में हम यानी कि आपका क्या हुआ था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हमारा चैप्टर था जिसमें से हमको कुछ बताए थे आपको। और हमने बताया था कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगला टाइप जब परछाई की प्रश्न है, परछाई पर संबंधित प्रश्न है, तो इसको हमें क्या करना था, बताना था आपको परछाई से संबंधित प्रश्न। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया था ट्रिक कि जब दो चीजें आपको दिया रहे कि दाएं बाएं, अगर आपको देखना, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था। यदि परछाई कहाँ का है, दाएं या बाएं बनती है, तो बाएं दाएं या बाएं बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका 2 आंसर होगा डायरेक्टली, या तो आपका बाएं यानी कि आपके बाएं या दाएं बनने की बात करेगा, तो ऐसे में हमेशा आंसर क्या होगा, उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा, और इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि उसकी परछाई कहां बनती है, आपको क्या बनती है, आगे या पीछे बनती है। तो ऐसे में क्वेश्चन आपका हमेशा क्या होगा, उत्तर पूर्व या पश्चिम, ऐसा उसका क्या होगा, मुख यानी कि उत्तर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दाएं बाएं बनती है तो उत्तर दक्षिण, और आगे पीछे बनती है तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, राम और श्याम सुबह के समय टहलने गए हैं, टहलने गए हैं, यदि राम की परछाई श्याम के बाएं बनती है। देखिएगा ध्यान से, यदि राम की परछाई श्याम के बाएं बनती है तो राम का मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो करना क्या है आपको, सुबह का टाइम है, अब मैंने कहा 4 ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिया रहे, मैंने यहां पर लिखवाया कि जब दाएं बाएं बात आए तो या तो उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर या तो दक्षिण होगा, पूर्व पश्चिम ऑलरेडी गलत हो जाएगा। यानी कि आप देखो मैंने क्या लिख दिया, परछाई श्याम के बाएं बनती है, मैंने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, बाएं यूज कर दिया। जब बाएं यूज कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। उत्तर क्या होगा, उत्तर या दक्षिण है। सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व से ना, पूरब इधर ही बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको, पूरब मैंने इधर ही बताया था। इधर निकलती है तो 2 मुख है, यानी कि इस तरह अगर खड़े रहेंगे आमने सामने, तभी तो आपका दाएं हाथ इधर जाएगा, बाएं हाथ इधर जाएगा, इसका भी इसका भी इधर। किसके बाएं बन रही है, तो जब बाएं जिसके भी बने तो जानिए कि इसका मुख इधर देखेगा, इसका मुख इधर देखेगा। जब ऐसे कंडीशन आए तो करना कुछ नहीं, यदि राम की परछाई श्याम के बाएं बनती है, मतलब हम खड़ा होकर अपने स्वयं को देखेंगे कि श्याम हमारा बाएं हाथ किधर जा रहा है, तब उत्तर से हम दक्षिण तरफ देख रहे हैं तो इधर बाएं चल रहा है, इधर दाएं, तो जानते कि इधर तो बनेगा नहीं। जब इस तरह खड़ा होगा श्याम तब बाएं इधर आ गया ना, तो मतलब परछाई जब भी बनेगी तो इधर बनेगी कि नहीं। तो जब बाएं इधर हो, देखिए इधर खड़े होंगे तो अगर इस तरह खड़ा होंगे तो बाएं हाथ इधर जा रहा है, तो बाएं इधर आया कि नहीं। अब बाएं किसके बाएं, श्याम के बाएं, तो श्याम क्या है, नीचे है,
श्याम की, देखिए राम की परछाई श्याम के बाएं बनती है, तो श्याम के बाएं इधर होगा ना, ऊपर देखेगा तो इधर राम हो जाएगा। और किसका मुख पूछा है, राम का मुख किस दिशा में है, तो राम का मुख किधर रहेगा, उत्तर यानी कि दक्षिण की तरफ रहेगा। अगर एक क्वेश्चन में यहाँ पर दाएं बोल दूं तब, अगर एक क्वेश्चन में मैं यहाँ पर दाएं बोल दूं तब कौन सा आंसर होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर सवाल इसी को एकदम सेम कंडीशन में लिख दिया और बता दिया कि यहाँ पर जो देख रहा है कहाँ देख रहा है, दाएं देख रहा है, तब क्या होगा। जब दाएं देखेगा तो सेम कंडीशन, देखो सूर्य इधर से आपका है, सूर्य है, दोनों लोग को यहाँ पर खड़ा कर दो, लेकिन कंफर्म नहीं कि राम किधर है श्याम किधर है। अब सवाल में लिख दिया राम और श्याम सुबह के समय टहलने गए, यदि राम की परछाई श्याम के दाएं बनती है। अब दाएं बनती है तो मतलब अगर जो इधर का मुख करेगा, ध्यान से देखना, मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगा, तुरंत आंसर होगा। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको हुआ क्या, मान लो जो कोई व्यक्ति इधर खड़ा है तो इसकी परछाई जब भी बनेगी तो इधर बनेगी, और इसकी परछाई जब भी बनेगी तो इधर बनेगी, दोनों। लेकिन ये वाला जब देखेगा तो इसका बायां हाथ इधर हो जाएगा, दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, तो कह क्या रहा है, श्याम के दाएं बनता है। तो दाएं, जब श्याम के दाएं तो मतलब दाएं हाथ इधर इस तरह खड़ा होंगे तो दाहिना हाथ इधर भागा कि नहीं, जब इधर भागा तो इधर बन रहा है, तो ये कौन हो गया, श्याम हो गया। अब ऊपर श्याम हो गया, अब पूछ क्या राम का मुख किधर है, तो अब राम का मुख किधर है, उत्तर की तरफ देखना है। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग किया, आपका तुरंत आंसर चेंज हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लें कि नहीं, पे बताइए, कर लेंगे आप। बात समझ में आ रही है। जब बात समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा चेंज करूं, अगर आप कहें तो मैं चेंज करूं, नहीं तो फिर इसी पर अगर मान लीजिए यहीं पे पूछ देता श्याम का मुख किधर, तब कुछ करना नहीं है, जब श्याम का पूछ देगा तो मुख किधर हो जाएगा। जब दाएं, देखिए आप देखिए मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, ध्यान समझना, एकदम एकदम पूरा इसी में देखना। अब मैं आपको नीचे ही लिख दे रहा हूं, या तो देखो, चलो हाँ ठीक है। अगर आपका दो व्यक्ति हैं, अगर पहले की बात, अगर राम के बाएं, अगर राम का ही दाएं परछाई बाएं बनती है तो आप ये कंडीशन बनाएंगे, इस पे बनाएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आपका मैंने एक सवाल अगला दे दिया। सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि सूर्योदय, आप हमेशा जानिएगा सूर्य इधर पूर्व इधर है, मैंने बताया था, आपका याद होगा कि मैंने दिशा इस तरह बताई थी, इधर पूर्व बताया था, इधर पश्चिम बताया था, इधर उत्तर बताया था, इधर दक्षिण बताया था, पूर्व इधर ही है ना, तो पूर्व मैंने सूर्य बना दिया, सूर्य को, यानी सूर्योदय पूर्व होगा। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं, देखो दाएं शब्द जब भी यूज करे तो हमारे क्या होता है, दाएं बाएं यूज करे तो उत्तर दक्षिण होगा, दो उठे तो ऑप्शन पहले ही गलत कर दो, पूर्व पश्चिम तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। जब दाएं आ गया तो हम दो लोग को यहां बना लेंगे। अब देखिए किसके दाएं बनाने की बात कर रहा है, जब इधर का जो मुख किया रहेगा और इधर का मुख जो उत्तर की यानी दक्षिण इधर रहेगा, जो इधर का मुख करेगा वो दक्षिण की तरफ देखेगा, नीचे से जो ऊपर देखेगा उत्तर की तरफ। और आप जानते हैं जब हम इस तरह हुए तो हमारा दाहिना हाथ इधर जा रहा है, ऊपर वाला का दाहिने हाथ नीचे जाए, इधर बाएं इधर जाएगा, और नीचे वाला का दाहिना हाथ इधर जा रहा है। तो जब कह क्या रहा है कि दयाल की परछाई अजय के दाएं बनती है, मतलब अगर अजय को यहां पर रखेंगे तभी ना इसके दाएं बनेगी परछाई। जब परछाई यहां बनेगी दाएं, जब परछाई यहां पर बनेगी मतलब दाएं होगा कि नहीं, इधर देखिए नीचे जब देखेंगे, अजय नीचे की तरफ देखेगा तो दाहिना हाथ इधर भाग रहा है कि नहीं, और सूर्य इधर से आ रहा है तो दाहिना हाथ इधर जब जाएगा तो देखिए सूर्य के यहाँ परछाई बनेगी कि नहीं, और किसका, अजय के दाएं की ओर बनती है, तो मतलब दयाल नीचे है, और किसका पूछ रहा है उसका आंसर कर देंगे। तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो दयाल किधर देख रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी दिशा है, ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। ऐसा है कि क्वेश्चन तो आप कर नहीं लेंगे, हो जाएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक। आगे देखिए, देखिए आगे सवाल में बताता हूं, यदि ए और बी एक दूसरे से बात करते हैं और शाम सूर्यास्त का समय हो गया है, सूर्यास्त का समय हो गया है, यदि ए की परछाई
बी के पीछे बनती है तो बी का मुख किस दिशा में होगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया और आपका ऑप्शन लिख दे रहा हूं, उत्तर, दक्षिण, सी आपका पूर्व और डी ऑप्शन में लिख दिया आपका पश्चिम। अब आपको बताना है, इसमें मैंने क्वेश्चन में पहले ही बताते वक्त लिख दिया है कि दाएं बाएं अगर बनने की बात करें क्वेश्चन में तो उत्तर दक्षिण होगा, लेकिन आगे पीछे बने करेगा तो पूर्व पश्चिम। इसमें किसकी बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है ना। जब पीछे की बात करें तो उत्तर दक्षिण को काट दो, क्योंकि अब पूर्व पश्चिम है ना आंसर। कह रहा है सूर्यास्त के समय, तब देखो यहाँ पे इस तरह दिशा मैंने बताया था, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण। सूर्यास्त होगा किधर, पश्चिम में, तो पश्चिम इधर है ना, इधर सूर्यास्त का हमने बना दिया। ये हमारा सूर्य है, दोनों किधर, जब आगे पीछे करें तो जो व्यक्ति अगर इस तरह बाएं या दाएं खड़े होते थे इस तरह खड़ा करते थे, लेकिन अब खड़ा करेंगे हम इस तरह। क्या करें, जब आगे पीछे की बात करें तो हम इस तरह खड़ा करेंगे व्यक्ति दोनों को, और जब क्या करता था, बाएं करता था दाएं तो उसको इस तरह खड़ा करते थे, लेकिन जब आगे पीछे की बात आए तो इस तरह खड़ा करो। ठीक, तो क्या रहा, यदि ए की परछाई बी के पीछे बनती है, देखना ए की परछाई बी के कहां बनती है, पीछे बनती है, मतलब ये दोनों इस तरह हैं और दोनों चल रहे हैं, तो दोनों की जब भी परछाई आगे या पीछे बनने की बात करे तो हमारा मुख इस तरह देगा कि कौन, यहां पर देखो इधर का ये जो देखेगा ये पश्चिम की तरफ देखेगा और इधर वाला जो देखेगा पूर्व की तरफ देखेगा। ये कंडीशन बनानी है। तो कह रहा है यदि ए की परछाई बी के पीछे बनती, मतलब इसकी जो परछाई है, ध्यान देखना, चाहे इसकी परछाई जो है जब भी बनेगा इन दोनों का इधर बनेगा ना, तो ये दोनों अगर साथ में भी खड़े रहे तो इसकी जो परछाई है, चाहे इसकी चाहे इसकी, इसके क्या कर रही है, पीछे बन रही है। जब पीछे बनेगी तो इधर बनने की बात कर रहा है, पीछे का मतलब यही दोनों इधर बनेगी। जब पीछे की बनेगी तो हमने मान लिया ये बी है, ये ए है, अब मतलब ये दोनों आमने सामने इस तरह खड़े हैं और इसकी परछाई क्या कर रही है, इसके पीछे बन रही है, बी के पीछे बन रही है। जब बी के पीछे बन रही है तो मतलब हम इस तरह पश्चिम की तरफ खड़े हैं, तो हमारा बी के इधर का मुंह बनेगा, पीछे पीछे इधर बनेगा कि नहीं। अगर आगे की बात करता तो हमारा मुख किधर होता, पूर्व की तरफ। जब इसका मुख किधर है, पश्चिम, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे जब बन रही है तो यानी कि बी ए हो गया, बी के पीछे बन रही है, पी के पीछे मतलब देख किधर रहा है, पश्चिम की तरफ देख रहा है, कहां देख रहा है, पूर्व की तरफ। अगर ए की परछाई बी के पीछे बनती है, मतलब इसके पीछे जब बनेगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इधर ये वाला पोर्शन इधर देख रहा है। जब ये बन रहा है इधर तो बी का मुख किस दिशा में, बताइए। अगर ये आगे देखेगा इस सूर्य की, तभी तो इसके पीछे बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो इसका मुख कहाँ है, पश्चिम, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, पश्चिम। अब मान लीजिए आगे बनता है, तो आगे बनेगा तो मतलब दोनों का मुख किधर हो गया, दोनों का मुख आगे की जब बात करेगा, ध्यान देना, जब आगे बनने की बात करें, यहां पर मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अगर यहां पर बोल दे कि आगे बनता है तब आंसर क्या होगा। जब आगे की बनने की बात करेगा तो देखो यहां पे इस तरह कर देंगे, ये सूर्य हमारा है, आए है, और जब आगे बनने की बात करेगा तो मतलब इसके आगे बन रहा है कि नहीं, इसी के, तो बी के आगे बने तो मतलब आगे हमारा इस तरफ खड़े हैं तो हमारा मुंह इधर है कि नहीं, और इसके आगे बन रहा है तो मतलब इसका मुंह इधर है, यानी कि ए है। तो हमारा जो पूछ क्या रहा है, तो बी का मुख किधर, तो अब बी का मुख किधर हो गया ये बताइए, अब बी का मुख है पूर्व की तरफ, तभी तो आगे बना। अब बात समझे कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना, दाएं बाएं तो उत्तर पश्चिम में कोई होगा, आगे पीछे कर पूर्व पश्चिम में। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, घड़ी पर कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, देखिए घड़ी पर कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए आपका जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो तो कैसे क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि यदि घड़ी में 9:15 बजे हो, यानी कि आप देखो यहाँ पर घड़ी बना लो, यहाँ 12 बज गया, यहाँ पर 6 लिख दिया, 3, यहाँ मैं घड़ी बना रहा हूं, ध्यान देखना। अब भी क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाएंगे, होगा इस तरह।
कह रहा है 9 बजे हो, 9:15, यानी कि 9:15 एक मिनट वाली घंटे वाली सुई यहाँ पर होती है और यहाँ पर मिनट वाली सुई, तभी तो होगा कि नहीं, ऐसे 9:15। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा को बताती है। देखिए दिशा इसी तरह होती है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कह रहा है घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, मतलब घंटे वाली सुई पश्चिम को बता रही है, यानी पश्चिम को बता रही है एकदम। तो मिनट वाली सुई किस दिशा को बताएगी, बताइए मिनट वाली इधर कौन सी दिशा है, तो मिनट वाली सुई कौन सी दिशा बताएगी, बताइए पूर्व ही तो बताएगी, यानी कि मिनट वाली क्या बताएगी, पूर्व बताएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर लेंगे आप, कभी क्या करेगा यहीं पर चेंज कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर चेंज अगर कर दिया, क्या कह दिया 4:45 हो रहा है, और 4:45 हो रहा है, तो अब देखिए 4:45 अगर सवाल में लगाएंगे तो देखो 4:45 होता क्या है, 12, यहाँ पर हो गया 6, हो गया 3, हो गया यहाँ पर 9, यहाँ देखिए 1 2 4 5 7 8 10 11, ये घड़ी है। और कह रहा है 4:45, और 4:45 का मतलब यही ना होता है, ये मिनट घंटे से यहाँ पर आई वाली यहाँ पर। अब कहे कि जो मिनट वाली सुई है, देखो मिनट वाली सुई मिनट पश्चिम को दर्शाती है, तो घंटा किसको दर्शाएगा, घंटा का पूछेगा आपसे। तो देखो मिनट वाली पश्चिम को दर्शा रही है, और ये वाली दिशा जो है, तो इस तरह पे ये दिशा कौन होती है, ये मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई बताइए किसको दर्शाएगी, ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं, हो जाएगा। आप देखिए कह रहा है कि एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई, दोपहर 12 बजे, ध्यान देना, मैं एक सवाल बना रहा हूं, ध्यान से समझना कि समझने की कोशिश करना। ये घड़ी है, ये 12 है, 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ये घड़ी हमने बना दिया। कह रहा है कि दोपहर 12 बजे, ध्यान देखना, जब 12 बजेगा तो ध्यान देखना, जब 12 बजेगा तो घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही पे हो जाएंगे कि नहीं, इस तरह। अब क्या कह रहा है, इसमें मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व को दर्शाती है, ध्यान देखना, आपको यहां पर समझना है, मैं यहां ही पर दिशा बना दे रहा हूं इस तरह। आप देखो ध्यान से, कह क्या रहा है कि यदि 12 बजे हैं, इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व को, जबकि है किस में दर्शा रही, उत्तर को दर्शा रही है, लेकिन बोल रहा है को किसको दर्शा रही है, उत्तर पूर्व को दर्शा रही है, मतलब कितने डिग्री काट दे रहा है, 45 डिग्री काट रहा है कि नहीं, इतना समझ लेंगे, 45 डिग्री काट के बता रहा है कि मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, इतना काट रहा है। अब हमें बजाना कितना है, दोपहर को 1:30 बजे, तो दोपहर के 1:30 बजे बजाना है, तो अब इस तरह घड़ी रहेगी, ध्यान से समझना, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8 और 1:30 बजाओ। 1:30 बजाने के लिए आप देखेंगे, ध्यान से समझना, जब 1:30 बजेगा तो आपको इस तरह होगा कि नहीं, इस तरह घड़ी बनेगी। जब घड़ी बनेगी तो हमने कहा दिशाओं को इसी पर प्रदर्शित कर दो, दिशाएं प्रदर्शित हो गई। अब कह रहा है कि ये किसकी, घंटे वाली किस दिशा को दर्शाएगी, मतलब ये देखिए घंटे वाली सुई कह रहा है, तो ये 45 डिग्री घुमाया था कि नहीं, तो ये देखिए कौन सी दिशा है, ये उत्तर पूर्व है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, 45 डिग्री घुमाना होगा, जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, जब 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई, बताइए, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा लें कि नहीं, मैंने ऐसा आपको बता दिया है, लेकिन इस तरह डायरेक्शन आपका घड़ी में कैसे पूछता है वो भी मैंने बता दिया। बात समझ में आई, जब समझ में आ गई हो तो देखिए आगे क्वेश्चन में बताता हूं। देखिए आगे सवाल है, मैंने 2 सवाल लिख दिया है, आप कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, आवाज तो क्लियर है ना, सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, विश्वविद्यालय। वो अपने घर जो पूर्व दिशा में है से चलकर एक चौराहे पर आती है, उसके बाईं ओर एक सड़क मॉल तक जाती है, एवं ठीक
मॉल तक जाती है एवं ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। विश्वविद्यालय किस दिशा में? सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है वो अपने घर से जो पूर्व दिशा में, इसका घर कहाँ है? पूर्व दिशा में, यहाँ पर है। मतलब यही मैंने बताया था ना, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, कह रहा है कि वो अपने घर जो पूर्व दिशा में से चलकर, मतलब यहाँ से चलकर यहाँ आई, चलकर एक चौराहे पहुंचते, मतलब तो यहाँ चौराहा है, मतलब चौराहे एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता यहाँ गया, मतलब चौराहे का मतलब यही होता है ना। जब चौराहे पर आई तो कह क्या रहा है? उसके बाएं ओर, बाएं मतलब इस तरह हो गए खड़ा, तो बाएं हमारा नीचे जा रहा है कि नहीं, मतलब कि वो अपने उसके बाएं ओर एक सड़क है। सड़क कहाँ जा रही है? मॉल तक जा रही है। मॉल आ गया हमारा। एवं ठीक सामने रेलवे, मतलब यहाँ पर रेलवे है, रेलवे स्टेशन है। तो बचा कौन? यही ना बचा। तो विश्वविद्यालय मान लो इधर है आपका, जब विश्वविद्यालय इधर है तो पूछ क्या रहा है? विश्वविद्यालय किस दिशा में है? जब हम यहाँ पर सुधा खड़ी हो गई तो हाथ ऊपर बाएं इधर जा रहा ना, मतलब हाथ इधर जाएगा ना, तो दाएं की तरफ विश्वविद्यालय किधर है? दाएं। तो कौन सी दिशा है दाएं की तरफ? बताइए कौन सी दिशा है? उत्तर है कि नहीं? ये उत्तर ही पड़ेगा कि नहीं? और जब उत्तर पड़ेगा तो हमारा दिशा कौन सा हो जाएगा? उत्तर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसको लगाइए। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आ चुका है और आप इसे क्या करिए? लगाइए। कह रहा है क स्थान ख से, ध्यान से देखना, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मतलब ये दक्षिण पश्चिमी वाली दिशा होगी ना, तो मतलब यहाँ पर अगर कुछ है, कह रहा क स्थान ख से 40 मीटर, यानी कि यहाँ ये ख है और एक क है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम में है ना, तो यानी ख से दक्षिण पश्चिम में, मतलब 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, मतलब ख से, तो दक्षिण पूर्व ये होती है कि नहीं दिशा, तो मतलब इसका दिशा यहाँ पर ही हो जाएगा। और ये दिशा यहाँ पर कौन है? ग है। और क मीटर पर? 40 मीटर पर। इतना क्वेश्चन समझे? जैसे में यहाँ पर है, हो गया। कह बताइए ग स्थान क से मतलब इससे किस दिशा में? तो मतलब ये दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा में होगा। बात समझ गए कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा लेंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं ये क्लास आपका यही बंद करता हूं, अगली क्लास कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप क्या करें? प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।